हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 अवकलज के प्रयोग को शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर पूरा 5वें चैप्टर से ही रिलेटिव है। आपको डेरिवेटिव जानना होगा, अवकलज क्या है, वो सारे सूत्र यहाँ प्रयोग होंगे। यहाँ पर इस चैप्टर का नाम दिया अवकलज का अनुप्रयोग, उसका यूज ही करना हम लोगों को। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, किसी राशि के परिवर्तन की दर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसके पहले आप इस तरह का संकेतन प्रयोग कर चुके हैं, dy dx। इसको यहाँ हम लोग क्या समझेंगे, y एक राशि है, x भी एक राशि है। x को हम स्वतंत्र राशि कहते हैं, स्वतंत्र चर राशि कहते हैं, और y x पर आश्रित एक राशि है। इसे हम बोलेंगे x के सापेक्ष y में परिवर्तन। dy dx को क्या बोलेंगे हम, y में कितना परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष। वैसे ही dx अपॉन dt को क्या समझेंगे, t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर। तो मीन्स किसी राशि पर जैसे मान लीजिए y बराबर कुछ दिया हो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आपसे पूछा जाए y में x के सापेक्ष क्या परिवर्तन हो रहा है, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या है, मीन्स आपको dy dx नहीं ज्ञात करना है। तो क्या हम लिखते हैं 2x प्लस 2। जैसे पिछले चैप्टर में सीधे पूछा गया कि y का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए, तो आप dy dx ज्ञात किए। यहाँ वही शब्द बदल जाएगा, आज से कहा जाएगा y में परिवर्तन की दर बताइए x के सापेक्ष y परिवर्तन की दर क्या है, मीन्स dy dx की क्या है, ये बताना आपको। तो इसमें कोई विशेष फार्मूला नहीं है, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 6.1 को ही शुरू करते हैं। तो आइए हम शुरू करें। आप अपना किताब ले लें और थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन कुछ इबारती के रूप में दिए गए हैं। आप जब तक इबारती को पढ़ते नहीं है तब तक सवाल लगाना बहुत मुश्किल होगा। तो हम शुरू करते हैं पहला सवाल। तो आप देखेंगे प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि पहला क्वेश्चन ए। तो एक काम करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बताना है। तो सबसे पहले आप इस चीज को मान लें, माना वृत्त की त्रिज्या r है। मात्रक सेमी या मीटर अपनी बुक से देख के मान लेंगे, सारी चीजें सेमी में दिया है तो आप सेमी मानेंगे। तो इसलिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल A इक्वल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ये बात आपको पहले से पता है। करना क्या है, कर इस परिवर्तन क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आप देखा r के सापेक्ष ज्ञात करना है, मीन्स dA dr ज्ञात करना है। अगर हम इस a का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर r के सापेक्ष मिल रहा है, तो क्या होता है इसका 2 पाई r। ये तो डिफरेंशियल बहुत ईजी है। अब पहला क्वेश्चन a क्या दिया है, जब r इक्वल 3 सेमी, जब r इक्वल 3 सेंटीमीटर हो तो dA dr क्या होगा, आप यहाँ r रख लें 3, r इक्वल यहाँ 3 रखेंगे 3 दूनी 6, 6 पाई। ऐसे इसी का b क्या दिया है, ध्यान देंगे, देख लीजिए b में दिया है जब r इक्वल 4 सेमी, तो फिर dA अपॉन dr क्या होगा, यहां से निकाला 2 पाई r, 2 पाई इंटू r मीन्स 4, 4 8 पाई। वैसे इसका मात्रक लिखना चाहते क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो क्षेत्रफल का मात्रक सेमी स्क्वायर पर सेमी, dr तो त्रिज्या है जिसका मात्रक सेमी। इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे कि सेमी से काट कर सेमी लिखा है, मात्रक यह है सेमी स्क्वायर पर सेमी, सेमी स्क्वायर पर सेमी। इसी तरह सेमी स्क्वायर एरिया प्रति सेमी त्रिज्या बदलने में परिवर्तित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन में बढ़ने का दर दिया समय के सापेक्ष।
पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारों की लंबाई 12 सेमी है। तो घन का कोण पहले मान लो, घन तो आप समझ रहे हैं, माना घन की कोण यक्ष मान लेते हैं, यक्ष सेमी है। तो फिर आयतन क्या लिखते हैं, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, v यक्ष क्यूब। आयतन क्या होता है, यक्ष क्यूब, घन का क्यूब। अब इसमें आयतन में परिवर्तन की दर दिया है dv/dt। प्रश्न के अनुसार dv/dt कितना दिया है, 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड, ध्यान दीजिए पर सेकेंड दिया है। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करें, इसका देखिए ये भी क्या है, यक्स के रिस्पेक्ट में है, लेकिन d इसको t के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं d dt भी, तो इधर भी d dt यक्स क्यूब भी लिखना होगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंशियल तो आप यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन जब t के रिस्पेक्ट में करना है, इसको 3x² लिखने के बाद यक्स का डिफरेंशियल t के सापेक्ष करना होगा। यहां देखें dv/dt क्या है, dv/dt 8 है, यहां लिख दें 8 और 3x² dx/dt, यहां से dx/dt का मान क्या होगा, dx/dt इक्वल 8/3x², 8/3x²। इसको आप यहां छोड़ते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यक्स नोट करना, सरफेस 6a² होगा। तो a यक्ष मानेगा, इसमें परिवर्तन की दर बताना है, तो dx/dt बताना है आपको। तो यहां d dt t के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, 6x², इसका मान होगा 12 यक्ष, लेकिन यहां dx/dt होगा 12 यक्ष गुणे dx/dt का मान यहां से रखना होगा आपको 8/3x²। इसका मान हम यहां थोड़ा सा नोट कर दे रहे हैं, या इधर आ जाइए, क्या होगा, ये 12 है, 3 चौको 12, एक यक्ष से एक यक्ष कटेगा, 8 चौको 32, आएगा 32 बटे यक्ष, देख लीजिए 8 चौको 32 बटे एक यक्ष कट गया। लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपके बुक में यक्ष की वैल्यू कितना दिया, लास्ट में देखो 12 से मिली, तो 32 बटे 12 यहाँ रखना, ऐसे काट सकते हैं, 4 बटे 32, 4 12, ये क्या मिला, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष सेमी स्क्वायर पर सेकेंड, इसका मतलब होगा सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो पहले तो वृत्त की त्रिज्या मान लें, माना वृत्त की त्रिज्या r सेमी है। तो प्रश्न के अनुसार वृत्त की त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, 3 सेमी पर सेकेंड, dr/dt 3 सेमी पर सेकेंड, ये प्रश्न में दिया हुआ है। फिर कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेमी दी गई है। ये तो प्रश्नानुसार हो गया, यहाँ लिख सकते हैं आप, प्रश्न के अनुसार ऐसा है। अब क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का फार्मूला a, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताना है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA/dt क्या होगा, d/dt πr²। यहाँ ध्यान दीजिए, ये r है, लेकिन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो क्या होगा
डी ए डी टी इक्वल, इसको t के रिस्पेक्ट में तो इसका 2r होगा, लेकिन r को फिर t के रिस्पेक्ट में करना होगा 2 पाई r इंटू डी आर डी टी। अब जो मान दिया रख लेंगे, r 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको 10 रखें, और डी आर डी टी यहाँ लेट दिया हुआ है 3 सेमी, तो इसको 3 रखें, तो क्या हो गया 3 दूनी 6, 10 60 पाई। मात्रक आपको बताइए क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड समय के सापेक्ष। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का कोण पहले माना घन का किनारा चाहे कोण x सेमी है, या r भी मान सकते हैं। तो ये 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, dx अपॉन dt इक्वल 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेमी लंबा हो तब, तो आयतन घन का होता क्या है, आयतन v इक्वल x क्यूब, घन का आयतन x क्यूब। इसका परिवर्तन की दर बताइए, आयतन में परिवर्तन की दर d dt x क्यूब। अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये बात आप समझ चुके हैं, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब यहाँ लिखा है जब x कितना है, बुक में ही देखिए, x 10 सेंटीमीटर 10 सेमी है, तो dv dt क्या होगा, यही है dv dt, मान क्या आएगा 3x स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और dx dt क्या है 3, तो क्या होगा 3 के 9 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड, तो 900 सेमी क्यूब आयतन प्रति सेकंड परिवर्तित हो रहा है। ये आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, झील में आप पत्थर डालते हैं और तरंगे वृत्त में 5 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जैसे आप झील में पत्थर डालते हैं, तैसे वृत्ताकार इस टाइप की ये वृत्त ऐसे बनता है, ये तरंग आगे की ओर बढ़ रही है, मतलब उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितना दिया है 5 सेमी डी आर डी टी 5 सेमी प्रति सेकेंड। तो ऊपर आप मान लेंगे कि उत्पन्न तालाब में पत्थर डालने से उत्पन्न तरंग वृत्ताकार रूप में होंगी, यहाँ लिखना होगा, जिसकी त्रिज्या माना वृत्त की त्रिज्या r सेमी, किसी क्षण r सेमी है, तो परिवर्तन की दर ये दिया है। तब आपसे पूछा गया है कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल होगा क्या पाई r स्क्वायर, जो कि वृत्त है। आप एक लाइन पर व्याख्या कर देंगे कि जब हम तालाब में पत्थर डालेंगे तो उत्पन्न तरंगें वृत्ताकार रूप होंगी, माना उस वृत्त की त्रिज्या r है, तो ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, तो ये dA अपॉन dt ही ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही हो गया, dA dt पाई r स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया 2 पाई r इंटू डी आर डी टी, तो 2 पाई r का मान 8 दिया रूप में ही, और डी आर डी टी 5, 8 बच्चे 40 दूनी 80 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, डी आर डी टी 0.7 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यहाँ मान लेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या r,
वृत्त की त्रिज्या r सेमी है। तो ये तो परिवर्तन की दर आपके बुक में मिल गया। इसकी परिधि की वृत्त की दर ज्ञात कीजिए जबकि r इक्वल 4.9 सेमी। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? परिधि c नाम रखना है। परिधि क्या होता है? 2 पाई r। तो इसमें परिवर्तन की दर dc अपॉन dt। तो फिर d dt 2 पाई r। तो इसको क्या लिखेंगे आप? dc dt इक्वल 2 पाई, कांस्टेंट है, r का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में करना है तो dr अपॉन dt। बस मान रखना है 2 पाई dr dt कितना दिया? 0.7। अब इसमें हालांकि एक चीज और दिया है, जब r इक्वल 4.9, r क्यों बचा है? नहीं मान रखने के लिए इतना ही रखेंगे, 7 दूनी 14। यहाँ तो पाई कटने वाला है तो आप 22 को 7 रख भी सकते हैं, गुणे 0.7, 7 से 7 कट गया, 0.1, 22 दूनी 44, 4.4। ये परिधि है, परिधि का मात्रक तो सेंटीमीटर होगा, सेमी प्रति सेकेंड। यह अच्छा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक आयत की लंबाई यक्ष 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है। यक्ष दिया है, आपको मानने की जरूरत नहीं है। तो dx अपॉन dt 5 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रही है, तो इसलिए इसको हम निगेटिव ही लिखा अच्छा होगा। फिर कह रहा है और चौड़ाई y 4 सेमी प्रति मिनट, ओके सेकंड नहीं मिनट है, तो y में परिवर्तन की दर क्या है? d बाई dt। ये बढ़ रहा है किस दर से? 4 सेमी प्रति मिनट। ये बढ़ोतरी हो रही है आयत की लंबाई और चौड़ाई। अब इसमें बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x इक्वल 8 हो और y इक्वल 6 सेंटीमीटर हो, तब आपको ए बताना है परिमाप, आयत का परिमाप, और बी में बताना है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो ज्ञात करिए। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? कोई नाम रख लो ए। परिमाप क्या होता है? किसका? ये क्या? आयत का परिमाप 2x प्लस y। तो यहां से dA अपॉन dt अगर निकालना है, क्योंकि परिमाप में परिवर्तन की दर तो 2, ये होगा क्या? dx अपॉन dt प्लस dy dt। 2 dx अपॉन dt क्या है? -5, और dy dt क्या है? 4। तो क्या आया? -5 प्लस 4 -1 इंटू 2 -2। और ये क्या? परिमाप, तो सेमी प्रति मिनट। ये निगेटिव क्या बता रहा है? घट रहा है। आप जवाब क्या देंगे? परिमाप 2 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रहा है। वहां माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप बात में देखें, ये माइनस आपके बुक में नहीं दिया है, उसमें दे दिया था घट रहा है, इसमें माइनस लगाए थे। इसी तरह से इसका जवाब आप क्या देंगे? आयत का परिमाप 2 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रहा है। फिर क्या चाहिए आपको? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? हालांकि क्षेत्रफल को भी ए से यहां संकेत आप बदल सकते हैं। यहां यस लिख लीजिए, यस अपॉन dt। तो अब यहां क्षेत्रफल को ए लिखें, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, x इंटू वाई, dA अपॉन dt। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ दो फलन के गुणनफल से फार्मूला लागू होगा। पहला फलन x dy dt, y dx अपॉन dt। अब मान यहाँ पुट कर, आप ऑलरेडी x और y का भी मान दिया है, और ये चेंज, रेट ऑफ चेंज भी दिया है। तो x इक्वल क्या है? 8, dy dt क्या है? 4, y 6,
और dx/dt -5, यहाँ -5 रखना है। ये गुणा करना 8 चौको 32, 6 बच्चे 30, तो क्या आएगा 2। ये क्या है, एरिया है सेमी स्क्वायर प्रति मिनट, सेमी स्क्वायर प्रति मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।